हाइपर नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हमारे लोगों को और हमारी कंट्री को अंदर से खोखला कर रही है। अब तुम सोच रहे होंगे कि हाइपर नेशनलिज्म क्या है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां तुम्हें ये बिलीव कराया जाता है कि तुम सबसे सुपीरियर हो, तुम्हारी कंट्री से ऊपर कुछ भी नहीं है, और अगर तुमने सवाल उठा लिया तो तुम्हें एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। मतलब दिमाग में बस एक ही चीज भरी जाती है, फेक प्राइड। अब तुम कहोगे कि देश को ऊपर रखना गलत कैसे हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट देना और प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, लेकिन हाइपर नेशनलिज्म इस प्राइड को एक ट्विस्ट के साथ सर्व करता है। ये तुम्हें देश से प्यार करना नहीं, बल्कि एक इंसान या एक आइडियोलॉजी या एक पार्टी से प्यार करना, उनका गुलाम बनना सिखाता है। और जो भी उस पर्टिकुलर इंसान या पार्टी के खिलाफ बात करता है, चाहे वो देश के भले की ही बात क्यों ना कर रहा हो, तो तुम्हारे अंदर बसा हाइपर नेशनलिस्ट बाहर निकल आता है। और फिर तुम क्या करते हो? इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी बस। और ये सब तुम्हारे दिमाग में भर कौन रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया। ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में 450 पार की बात होगी। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। जैसे रिसेंटली जब ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, जो कि हम सभी के लिए अच्छा नहीं था, तो हमारे कुछ न्यूज चैनल्स ये दिखाने लगे कि ये टैरिफ से हमें कितना फायदा हो सकता है। भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। उसी तरह से टैरिफ के ये झटके भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सोचो, जब तुम्हारे नुकसान को भी तुम्हें बेनिफिट बनाकर बेचा जाए और तुम्हें वो ठीक भी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम हाइपर नेशनलिज्म का शिकार हो चुके हो। और ये तो बस एक छोटी सी तस्वीर थी हाइपर नेशनलिज्म के असल नुकसान और इसका हमारे फ्यूचर पर क्या असर पड़ रहा है। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो कमेंट करो पार्ट 2, और मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा।